सच्चाई की जीत। यह कहानी एक छोटे से गांव के ईमानदार किसान रामलाल की है। रामलाल मेहनती और सच्चाई से भरा हुआ व्यक्ति था। उसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में थे। लेकिन वह गरीब था और मुश्किल से अपने परिवार का पेट भरता था। गांव के जमींदार सेठ मुरलीधर बहुत अमीर थे, लेकिन घमंडी और धोखेबाज भी। वह हमेशा अपने फायदे के लिए गरीब किसानों को ठगते रहते थे। एक दिन सेठ मुरलीधर ने एक योजना बनाई और रामलाल को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने रामलाल से कहा, तुम्हारे खेत की जमीन मेरे खेत से जुड़ी हुई है। तुमने मेरी जमीन पर खेती की है, इसलिए अब तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा। रामलाल हैरान था, क्योंकि वह जानता था कि उसने कभी किसी की जमीन पर खेती नहीं की थी। लेकिन उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। सेठ मुरलीधर ने उसे अदालत में घसीटने की धमकी दी। रामलाल को अपनी सच्चाई पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने अदालत जाने का निर्णय लिया। गांव के लोग रामलाल की ईमानदारी से परिचित थे, लेकिन सेठ मुरलीधर का पैसा और ताकत देखकर सब चुप थे। रामलाल ने न्याय की उम्मीद में अदालत में अपनी बात रखी। अदालत के जज ने दोनों पक्षों को सुना और कहा कि वह खुद खेत की जांच करेंगे। अगले दिन जज खेत पर पहुंचे और दोनों पक्षों को साथ लेकर जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि जमीन की बाउंड्री साफ थी और रामलाल की खेती सिर्फ उसकी अपनी जमीन पर थी। जज ने सेठ मुरलीधर को झूठे आरोप लगाने के लिए सजा दी और रामलाल को निर्दोष करार दिया। रामलाल की सच्चाई की जीत हुई। यह घटना गांव के लोगों के लिए एक उदाहरण बन गई कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। इस प्रकार रामलाल की सच्चाई और ईमानदारी ने साबित कर दिया कि झूठ और धोखे का अंत होता है और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।